गुरु मानवर कांचीराम साहब ने दिया था कि 15 छोड़ 85 जोड़, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़ बाकी सारे DS4, कि सरकार जो है वो मजबूत ना होकर के मजबूर होनी चाहिए। यदि मजबूर सरकार होती है तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाती है। अब एक कोई चलती फिरती दुकान नहीं है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, हम लोग एक शोरूम हो चुके हैं। सर जी, सबसे पहले तो ये है कि जो भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में शौर्य दिवस मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है? जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में हर साल भीमा कोरे जाते थे, उन्हीं से प्रेरित होकर आज तमाम जो है आज़ादी से पहले हमारे समाज के लोगों को सम्मान से जीवन जीने के अधिकार नहीं थे। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को और भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं अरुण ओबराय ब्लॉग। मैं आशा करता हूं 2024 सभी का अच्छा गया होगा और जिन लोगों का नहीं गया है वो लोग पूरा प्रयास करें कि 2025 उनके लिए अच्छा साबित हो, अच्छा रहे। तो इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं अभी गुरसाईगंज और बात करेंगे आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं छबराम जाटव जी। तो आइएगा बात करते हैं। सर जी नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों और हमारे बहुजन समाज के जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को नववर्ष 2025 की और शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर जी, जो शौर्य दिवस मनाया जाता है भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में, वो क्यों मनाया जाता है और किस लिए लोग वहाँ पर आज लाखों की भीड़ होती है? मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि कई वरिष्ठ नेताओं को वहाँ पर जाने के लिए बैन किया गया था। तो ऐसा क्या है कि मतलब इतने लोग वहाँ पहुँचते हैं? इस देश में बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से हमने जहाँ तक पढ़ा है, इस देश में वास्तविकता में अगर इतिहास है तो केवल और केवल मैंने जो देखा है वो सूर्यवंशी, मौर्यवंशी या बहुजन समाज के लोगों का ही इस देश में इतिहास है। जो मैंने देखा है वहाँ पर ब्रिटिश शासन था। 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को देश में बहुत ही ज़्यादा छुआछूत, क्योंकि ये देश जो हमारा है वो भारत देश ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा है। लेकिन जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुलामों के गुलाम रहे हैं। जैसे कि जिन तालाबों में गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, गधे हैं आदि जानवर पानी पी सकते थे, विष्टा कर सकते थे, अन्य चीज़ें कर सकते थे, उन तालाबों का पानी हमारे लोग नहीं पी सकते थे। उस समय पर ऐसी विडंबनाओं से देश गुजर रहा था और उसी समय वहाँ पर 500 महारों ने ये इतिहास कायम किया, 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया था। ये एक बहुजन समाज का बहुत बड़ा इतिहास है और इसीलिए जब वहाँ पर कोई जाते हैं उस इतिहास को किसी भी तौर के जानकारी ना ले पाए और उस जगह पे ना पहुँच पाए, इसलिए हमारे वरिष्ठ नेताओं को, अन्य लोगों को रोका जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। 2024 में कहा जाता है, एक अखबार में खबर छपी थी कि दलित, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लिए दिलों पर राज करने लगे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। इसी के साथ साथ जो आने वाला जो समय है 2025 और 26 में, क्या आपकी तैयारियां हैं? क्योंकि जो है प्रधानी और बीटीसी वगैरह का जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आ रहे हैं, तो उस पर आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात बताई है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मुस्लिम के बारे में, तो ये अगर नारा दिया था तो सबसे पहले हमारे रहबर गुरु मानवर कांचीराम साहब ने दिया था कि 15 छोड़ 85 जोड़, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़ बाकी सारे DS4। इस पैटर्न पे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी चली जब तक मानवर कांचीराम साहब रहे। उसके बाद में कहीं न कहीं सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय किया गया। तो मैं उन बातों पे ना जा कर के वहाँ से ही कहीं न कहीं धीमे से गिरती ही चली गई बहुजन समाज पार्टी। कहीं न कहीं हम लोग भी उस पार्टी में काम किए हैं, लेकिन मैं किसी के दूसरे के बारे में ना कह करके कोई बात कहता है। हम ये जानते हैं, चंद्रशेखर भाई ने हम लोगों को बताया है, जो भी हमको जितना बदनाम करेगा किसी भी चीज़ में, हम इस समाज, बहुजन समाज के लोगों का उतना ज़्यादा काम करेंगे। इनकी जो भी चीज़ें हैं,
इनकी जायज़ चीज़ के लिए रोडों पे आंदोलन करेंगे, अन्य चीज़ें करेंगे, इनकी लड़ाइयों को लड़ेंगे जायज़ तौर पे संविधान के दायरे में रहते हुए, और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है, हम लोग जैसे कि छिबरामऊ विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले की बात है तो 527 बूथ थे जिन पे एक एक बूथ पे काम चल रहा है। इसी तरह से कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की तीनों विधानसभाओं में 196 विधानसभा, छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज सदर तीनों विधानसभाओं में बूथ तक की कमेटियों पे हम लोगों ने काम जारी कर दिया है और काम चल रहा है। क्योंकि किसी भी पार्टी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब तक उस पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता अगर मजबूत नहीं है तब तक वो पार्टी मजबूत नहीं मानी जाती है। क्योंकि जो बूथ का कार्यकर्ता होता है वही बूथ पर वोट निकालने और वोट को डलवाने का काम करता है सेक्टर और बूथ के लोग। तो सेक्टर और बूथ को हम लोग बहुत तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 20 बूथों को मिलाकर के एक सेक्टर बनाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग उसको भी और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 10 बूथों का एक सेक्टर बना रहे हैं और हर 20 बूथ पे डबल पदाधिकारियों को बना रहे हैं। क्योंकि जब डबल लोग होंगे तो किसी भी तौर पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगे। और 2027 के चुनाव से पहले जो है वो हमारा चुनाव जो है वो 2026 में ही हो जाएगा, जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव। हम लोगों का रणनीति ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रधान और बीडीसी के मेंबर जिताएं। जब हम लोग ग्राम पंचायत पे मजबूत होंगे, क्योंकि प्रधान ही जो छोटी चीज़ होती है वहीं से लेकर के वोट निकलता है और बाद में वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का चुनाव को तय करते हैं। जब हमारी ग्राम पंचायत में हमारे प्रधान होंगे तो हम लोग अच्छी तरह से बूथ को जीत पाएंगे, और जब बूथों को जीतेंगे तभी हमारे विधायक जीतेंगे, तभी सांसद जीतेंगे। इसी तरह से जिला पंचायत में भी हमारी ये है, हम लोगों ने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्नौज ज़िले में आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, और लड़ाने के बाद में जिला पंचायत पे भी हम लोग अच्छी तरह से जीतें, और जीत करके इस कन्नौज ज़िले क्या पूरे देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये हम लोग दिखा देंगे इस प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव में कि वास्तविकता में आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ और चंद्रशेखर भाई का कारवां क्या है। तो ये चीज़ जो है इस चुनाव में हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये मालूम हो जाएगा कि वास्तविकता में जो अभी नई पार्टी बनी है चंद्रशेखर भाई, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आदमी के लोगों का जो वर्क है वो किस तरह से बोल रहा है। और हम लोगों ने ये दिखाया भी है वास्तविकता में कि कोई भी है हमारे बिना, अगर हम लोग अगर सरकार नहीं बना सकते हैं तो हमारे बिना भी कोई सरकार नहीं बना सकता है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने ये कहा है कि सरकार जो है वो मजबूत ना होकर के मजबूर होनी चाहिए। यदि मजबूर सरकार होती है तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाती है। तो 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या रिजर्व आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अब एक कोई चलती फिरती दुकान नहीं है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। हम लोग एक शोरूम हो चुके हैं। शोरूम पर अभी तक हम लोगों को कहते थे हम बिक्री कर रहे हैं, अब लोग मालूम क्या है, खरीदने के लिए जिसे भी आना है हम लोग किसी के पास चलकर नहीं जाएंगे, अपने कंधे और अपने दम पर ये दिखा देंगे कि वास्तविकता में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी क्या है। जो भी आएगा वो चलकर हमारे पास आएगा और हम अपनी शर्तों के साथ में किसी के साथ गठबंधन करेंगे, ना कि किसी दूसरी पार्टी की शर्तों के साथ में हम लोग गठबंधन करेंगे। और हमारा एक एक कार्यकर्ता हम अपनी इतनी तेज़ी से मेहनत करेंगे कि वास्तविकता में लगने लगे कि लोग मेरे पीछे आएँ और आकर के ये कहें कि भाई साहब हमें अपने गठबंधन में पार्टी के साथ में शामिल करने की कोशिश करें। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी के पास जाने का काम करेंगे। वो लोग जो भी आएगा वो हमारे पास आएगा। अब हम किसी के पीछे नहीं घूमेंगे, जो भी घूमेगा वो हमारे पीछे घूमने का काम करेगा। हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे और हम लोग जहाँ पे खड़े होंगे रास्ता वहीं से बनाएंगे, ये भी गारंटी है। आपका कहने का मतलब है कि आप किसी के मतलब किसी को ऑफर नहीं करेंगे गठबंधन के लिए, जो भी करेगा सामने से आके करेगा? बिल्कुल 100% यही। क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि कुछ लोग ये समझते थे इससे पहले के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये देखा, लोगों ने कहा कि ऐसा है, हम लोगों को लटकाए रहे लास्ट तक कि गठबंधन होगा गठबंधन होगा गठबंधन होगा। उसके बाद में किसी ने भी, लेकिन हम लोगों ने नगीना में ये दिखा दिया वास्तविकता में किसी की, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद
एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सांसद में कहने का काम किया, हम किसी की खैरात या किसी की उस पर जीत करके नहीं आए हैं दया पर। जो भी जीत करके आए हैं वह अपनी पार्टी और अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के बल पर जीत करके आए हैं, इसमें किसी की खैरात। और मैं नगीना की जनता का एक एक लोगों का ये आभार व्यक्त करूंगा। मैं तो नगीना में लगभग 1 महीने 26 दिन रहा हूं। सभी लोगों का आभार करता हूं कि उन्होंने वास्तविकता में ये दिखा दिया है कि आने वाले कल में जो जनता के बीच रहेगा उसी को वोट मिलेगा, ये उन्होंने तय कर दिया है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पब्लिक के साथ में एक से एक कंधे से कंधा मिलाने कर चलने का काम कर रहे हैं। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी आपका शुभ नाम और अपना परिचय बताइए थोड़ा। हमारा नाम पवन गौतम है और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर जी सबसे पहले तो ये है कि जो भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में शौर्य दिवस मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है? इसकी जानकारी देते हुए बता दूं कि काफ़ी कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर में जब पेशवाओं द्वारा अछूतों पर मार्शल लॉ लगाया गया, तब जो है अछूतों के गले में हंडी और पीछे झाड़ू हुई, तभी जो है पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से शासन नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज़ों ने पेशवाओं पे हमला किया, युद्ध किया, तो पेशवा जो है 2 युद्ध हार चुके थे अंग्रेज़ों से, लेकिन फिर भी जो है पूर्णतः उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन उस दौरान जो एक अछूता हुआ समाज था जिसे महार समुदाय कहते थे, तो वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों ने महार लोगों से कहा कि आप मेरी तरफ से युद्ध लड़िए और मैं आपको जो है यहाँ भागीदारी दूंगा। तो महार लोगों का कहना था कि हम अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो जो वहाँ के राजा थे वहाँ मिले और जो महार जाति के सेनापति थे, जो इसका नाम सिद्धनाथ था, तो वो बात करने गए। तो उन्होंने एक बात रखी कि मैं अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ना नहीं चाहता हूँ और मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ना चाहता हूँ। आप मुझे इस देश में बताइए कि भागीदारी क्या रहेगी, हमको क्या मिलेगा। तो वहाँ जो पेशवा ने जो कहा कि सुई की एक नोक के तिनके के बराबर आपको इस में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जब अंग्रेज दोबारा उनके पास गए तो अंग्रेज़ों ने महारों को ट्रेनिंग दी और 1 जनवरी 1818 में जब युद्ध हुआ तो महार जाति के 500 शूरवीरों ने गाजर मूली की तरीके जो है पेशवाओं को काट के फेंक दिया। ये आज उस दिन का गौरव, ये जो एक समुदाय का गौरव है, महार जाति का गौरव है, आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। लेकिन यहाँ मनुवादी व्यवस्था के अनुसार जब से यहाँ मनुवादी सरकारें रहीं, हमारे इतिहास को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज भी जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में हर साल भीमा कोरे जाते थे, उन्हीं से प्रेरित होकर आज तमाम जो है दलित समुदाय के लोग जो है इस पर्व को मनाते हैं, भीमा कोरे गांव जाने का काम करते हैं और उसमें हमारे जो महार जाति के शूरवीर थे उनको आज नमन के रूप में हम लोग देखते हैं। अभी हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक युवा सिपाही हैं, आइएगा उनसे मिलते हैं। पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर जी आपको बहुत सारी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। सर आपका शुभ नाम क्या है? अंकित गौतम। आपके पास क्या पद है भीम आर्मी में इस समय? युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी कन्नौज। जिला मीडिया प्रभारी हैं, तो आप पार्टी की जो खबरें हैं उनको सोशल मीडिया पर जी लिखते हैं? बिल्कुल। अभी क्या आपकी पार्टी में चल रहा है और क्या क्या तैयारियां हैं? अभी आप कोरेगांव पर बहुत से लोगों ने पोस्टें आई हैं, तो आपने कोई पोस्ट की है? जी, सुबह से 2-3 बार, 2-3 तो हो ही चुकी हैं। अभी हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और सबसे पहले अध्यक्ष जी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस पर आपको भी बहुत बहुत बधाई। नववर्ष पर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भीमा कोरेगांव पे जो शौर्य दिवस मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है?
ये हम लोगों का ऐतिहासिक इतिहास है, जिस पर आज़ादी से पहले हमारे समाज के लोगों को सम्मान से जीवन जीने के अधिकार नहीं थे। उनको एक गुलामी भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था। अंग्रेजी शासन के हुकूमत के समय पेशवाई देश के अंदर चल रही थी। पेशवाई में दलितों के साथ घोर अन्याय किया जाता था। उनको सम्मान से ज़िंदगी जीने के अधिकार नहीं थे। जब अंग्रेजी हुकूमत आई और उसने हमारे समाज के लोगों का पराक्रम देखा तो उन्होंने अपनी सेना में भर्ती करने का काम किया, लेकिन हमारे लोग उसमें भी हमारे लोग जो हैं अपने को सही महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने पेशवाई के जो राजा थे उनके पास गए और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सम्मान से ज़िंदगी जीने के अधिकार दें तो हम इन अंग्रेजों को यहाँ से भारत देश से भगाने का काम करेंगे। लेकिन पेशवाई के राजा जो थे उन्होंने अपमानित करने का काम किया और कहा कि तुम अछूतों को हम सम्मान से ज़िंदगी जीने के अधिकार देंगे। पेशवाई के राजा जो थे उन्होंने अपमानित करने का काम किया और कहा कि तुम अछूतों को हम सम्मान से ज़िंदगी जीने के अधिकार देंगे। वहीं से प्रतिशोध की भावना जागृत हुई और भीमा कोरेगांव जो एक इतिहास में दर्ज हो चुका है, 1 जनवरी 1818 को एक युद्ध हुआ जिसमें 500 महारों ने सिर्फ 28,000 पेशवाओं को निस्त नाबूद करने का काम किया और उन्होंने जता दिया कि कोई भी कमजोर वर्गों पर आप अत्याचार करेंगे, लेकिन जब वो खड़ा हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं निस्त नाबूद होने का काम करेंगे। यही हम लोग जो है ना 1 जनवरी 1818 को हम लोग एक भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसमें वीर सपूतों को हम लोग नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज दोस्तों जो हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है आज़ाद समाज पार्टी के 3 से 4 नेताओं के बयान है, जो कि नव वर्ष और भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र पे जो शौर्य दिवस मनाया जाता है उसी पर ये वीडियो था। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी राय क्या है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो भी आप कमेंट करना। मैं प्रतीक्षा करूँगा आपका। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।